Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Tej Singh, जिंकल, पंकज, शक्ति, संतोष, कीर्ति, नवीन, मुकेश, विपिन, कमलेश, राहुल, मोहन, ओम प्रकाश, शिव, संजीव, नवीन, पवन, सुजीत, दीपिका, मोंजिल, दिव्या, रोहित, प्रीति, जगदीश, प्रियंका, पूजा, अजीत, पवन, श्याम, संजीव, आयुष, अजीत, तरुण, भावना, अभिषेक, विमलेश, दीपक, संजीव, अजीत, राजू, नवीन, निशा, अभिज्ञान, शक्ति, हरिओम, हर्षा, सर्वेश. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Pintu, Pushpa, Guddu, Khushi, Virendra, Shaket, ऋषभ, शशि, नितिशा, निताशा. चलिए, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. जी भाई, आज तो दिल्ली में काफी शानदार मौसम है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सुबह से. हाँ जी. तो भाई फाइनली दिल्ली में भी मॉनसून आना ही था. भाई यूपी बिहार में तो बारिश हो ही चुकी है, दिल्ली ही बचा था बस. चलिए साहब, तो भाई हम लोगों ने डाइस टॉपिक शुरू किया है. रीजनिंग स्पेशल 46 न्यू बैच, एकदम नया बैच है, जिसमें डाइस के सिर्फ 3 ही लेक्चर हुए हैं अभी तक. और हाँ जी, अभी भी एडमिशन ओपन है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका आज हो सकता है आज फर्स्ट डे हो, पहला दिन हो. ठीक है जी. तो भाई आप सभी का स्वागत है इस बैच में. और हम डाइस टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन 3 लेक्चर्स को अटेंड करें, देन आफ्टर चलो आज की क्लास भी अटेंड कर लोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. बस कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, शायद कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को घर से सॉल्व करने के लिए दिए थे. कल एक छोटा सा होमवर्क था जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करवाऊंगा, और वो क्वेश्चन नंबर कितने कितने हैं ये बता दो. या फिर ऐसा करते हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे. अभी आप उन दोनों क्वेश्चंस को होल्ड मारो, है ना. 36 और क्वेश्चन नंबर 38. बेटा 36 और 38 बाकी होंगे. 2 क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 35 और 37. तो 35, 37 को होल्ड मारो, उन दोनों क्वेश्चंस को हम बाद में सॉल्व करेंगे. ठीक है. फिलहाल आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओपन डाइस. क्या शुरू करने जा रहे हैं? ओपन डाइस. ठीक है बेटा, 35, 37 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम. थोड़ा पेशेंस रखो, उनको हम बाद में सॉल्व करते हैं. तो हम ओपन डाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. हाँ जी. तो ओपन डाइस में बेसिकली क्या होगा बेटा, ये केस 4 है ओपन डाइस, चौथा केस है. अभी तक हम टोटल 3 केसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना. 3 केसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये है चौथा केस ओपन डाइस. कुछ फिगर्स मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, आप उन फिगर्स को बनाओ बेटा. क्वेश्चन नंबर 38. कुछ फिगर्स मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, आप उन फिगर्स को बनाओ, है ना. किस चीज में डिस्काउंट चाहिए भाई? किस चीज में डिस्काउंट के नाम पे जवाब नहीं देते? क्या चीज है जिसमें आपको डिस्काउंट चाहिए? करियर विल प्लेटफॉर्म पर ऐसा क्या है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत महंगा है? क्या चीज है करियर विल? हाँ, करियर विल डायमंड बेचता है बेटा, लेकिन मिट्टी के रेट पर, पता है आपको, है ना. ये करियर विल की खास बात है. करियर विल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां डायमंड बेचे जाते हैं बट रेट होता है मिट्टी का. समझे बाबू? तो जी. तो बुक में बेटा आप ऑनलाइन सर्च करो बुक को, बहुत सारे ऐसी ऑनलाइन सेलर हैं जो आपको बहुत अच्छा अच्छा डिस्काउंट दे देंगे. टेंशन क्यों ले रहे हो? जहां बुक आपको सबसे सस्ती मिले वहां से परचेज कर लो, है ना जी. एक फिगर बनाओ बेटा. ये जो फिगर है ना, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना बेटा, तो ये फिगर फोल्ड होकर 100% एक डाइस की शेप देगी. जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर 100% एक डाइस की शेप देगी. 100% ये फिगर फोल्ड होकर 100% एक डाइस बनेगा जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे. ठीक है. हाँ जी. ये फिगर फोल्ड होकर 100% एक डाइस की शेप देगा. जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा. ये फिगर भी फोल्ड होकर एक
डाइस की शेप देगा। ठीक है बेटा, एक ही बुक है मार्केट में, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णे, है ना, इसके अलावा तो कोई बुक ही नहीं है। बेस्ट बेस्ट। कुछ फिगर्स मैं बना रहा हूँ बोर्ड पर, आप इन फिगर्स को बना लो बेटा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक डाइस की शेप देगा। कहने का मतलब है, जब आप इन तीनों फिगर को फोल्ड करोगे, चाहे आप इसको फोल्ड करो, चाहे इसको, चाहे इसको, ये तीनों ही फिगर फोल्ड होकर बेटा बनाएंगे एक डाइस। डाइस जिसको बोलते हैं पासा, यानी कि घन, एक क्यूब बनाएंगे बेटा। आप जल्दी से इन तीनों फिगर्स को बना लो फटाफट से। जल्दी से बना लो इन तीनों ही फिगर्स को। ठीक है, जब ये तीनों ही फिगर फोल्ड होंगी तो तीनों ही फिगर फोल्ड होकर आपको एक डाइस की शेप देंगी, एक पासा बनाएंगी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इस पे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। इसके नंबर्स हैं 1 2 6 4 3 5। इसके नंबर हैं 1 2 3 5 6 4। आप किसी भी फिगर को फोल्ड करो, तीनों ही फिगर फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देंगे। ठीक है, तीनों ही फिगर फोल्ड होकर आपको एक डाइस की शेप देंगे जी। अच्छा, ये डाइस बनेगा कैसे, है ना? ये डाइस पता है कब बनेगा? जब आप इस फिगर को ना आगे की जगह ना पीछे की तरफ फोल्ड करोगे, पीछे की तरफ, तो ये नंबर्स ना आपको दिखने वाले हैं। ये पिक्चर जो है ना बेटा आगे फोल्ड नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंटिंग है ना, ये प्रिंटिंग सामने से है। पीछे से पूरा का पूरा जो पेपर है ना वो एकदम खाली है, ब्लैंक। पीछे से पूरा पेपर ब्लैंक है, खाली। तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप देंगे तो बेटा ये फिगर कभी भी आगे की तरफ नहीं फोल्ड होगा, पीछे की तरफ फोल्ड होगा। ये फिगर भी पीछे की तरफ फोल्ड होगा और ये फिगर भी पीछे की तरफ फोल्ड होगा। तो तीनों ही फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देंगे। हमें तो सीखना है कि सर ओपन डाइस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे क्लोज्ड डाइस को सॉल्व करने की बेटा कितनी ट्रिक थी? दो ट्रिक थी। एक तो वन कॉमन ट्रिक, एक टू कॉमन ट्रिक। दो ही ट्रिक थी ना क्लोज डाइस को सॉल्व करने की, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। वैसे ही अब हम सीखने जा रहे हैं कि सर ओपन डाइस को हम कितनी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ओपन डाइस को सॉल्व करने की दो ट्रिक है। तो सबसे पहली जो ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। भाई जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है ना वो एक दूसरे के विपरीत होती है। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत होती है। अल्टरनेट सरफेस समझते हो? एक छोड़कर दूसरी। लेकिन अल्टरनेट इन द सेंस व्हेन वी गो स्ट्रेट, जब हम एकदम सीधा चलें, या तो हम लेफ्ट से राइट चलें, या राइट से लेफ्ट चलें, या ऊपर से नीचे चलें, या नीचे से ऊपर चलें। तो जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अब जरा ध्यान से देखना इस फिगर को बेटा। ये बताओ वन की अल्टरनेट सरफेस कौन है? थ्री। थ्री की अल्टरनेट वन। टू की अल्टरनेट सिक्स। सिक्स की अल्टरनेट टू। फोर की अल्टरनेट फाइव। फाइव की अल्टरनेट फोर। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा तो उस पासे में अपोजिट टू वन इज थ्री, अपोजिट टू थ्री इज वन, अपोजिट टू टू इज सिक्स, अपोजिट टू सिक्स इज टू, अपोजिट टू फोर इज फाइव एंड अपोजिट टू फाइव इज फोर। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा बेटा तो एक के विपरीत तीन आएगा, तीन के विपरीत एक, दो के विपरीत छह, छह के विपरीत दो, चार के विपरीत पांच, पांच के विपरीत चार। जितनी भी एकांतर सतह है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो भैया इस डाइस का जो सोल्यूशन है वो लिख लो नीचे। इस पासे में जब ये फिगर फोल्ड होकर पासा बनाएगा तो उस पासे में एक के विपरीत तीन आएगा और तीन के विपरीत क्या आएगा? एक। दो के विपरीत छह आएगा और छह के विपरीत क्या आएगा? दो। और भैया चार के विपरीत पांच आएगा और पांच के विपरीत क्या आएगा? चार। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये हमारे आंसर्स हो गए पहले फिगर के। अच्छा, जब हम दूसरे फिगर को फोल्ड करेंगे तो बताना बेटा कौन सी सतह किसके विपरीत होगी। जोर से बोलना बेटा, अपने घर पे बैठे हो, अपने घर पे बैठे बैठे जोर से बोलना है ना। अपोजिट टू वन, अरे बोलो जोर से, अपोजिट टू वन।
6 अपोजिट टू 6 1 अपोजिट टू 2 4 अपोजिट टू 4 2 अपोजिट टू 3 5 अपोजिट टू 5 3। तो भैया 1 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा, और 3 के विपरीत 5 होगा, और 5 के विपरीत 3 होगा। जब ये फिगर फोल्ड होगा तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे विपरीत सतहों के, है ना। अब फिर से बेटा जोर से बोलना बेटा, है ना, फिर से जोर से बोलना बेटा। 2 6 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है ना, एक छोड़कर एक, एक का गैप है। अब जोर से बोलो बेटा, अपोजिट टू 1 is 3, opposite to 3 is 1, opposite to 2 is 5, opposite to 5 is 2, opposite to 6 is 4, opposite to 4 is 6। तो भैया 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, और 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 6 होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 4 होगा। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है, ये हमारे आंसर्स आ गए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 38, 39 और 40, इन तीनों ही फिगर को फोल्ड करके हमने डाइस बना दिया, और जो डाइस बनेगा, जो पासा बनेगा, उसके आंसर्स भी मैंने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, और तीनों ही फिगर यहाँ पे फोल्ड हो चुकी है। तीनों ही फिगर यहाँ पे फोल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, बुक का एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था सर, आपके पढ़ाने के बाद सॉल्व हो गया। बेटा अभी तो आप मुझसे पढ़ाई कितने हो, अभी तो सिर्फ 3 ही लेक्चर अटेंड किए आपने, अभी तो सिर्फ 3 ही लेक्चर अटेंड किए बेटा, अभी तो सिर्फ हमारी मुलाकात को 3 ही दिन हुए हैं, अभी तो आपको 100 लेक्चर अटेंड करने हैं, तब बेटा दुनिया की हर किताब का हर क्वेश्चन आप बना डालोगे। ठीक है जी। तो ओपन डाइस को सॉल्व करने की ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो 38, 39, 40 तीनों ही क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम एक काम करते हैं, अब हम थोड़ी सी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिगर बनाते हैं। जरूरी तो है नहीं एग्जाम में इतनी इजी ही फिगर बन के आए, ओपन फिगर, है ना। कुछ डिफरेंट टाइप की ओपन फिगर्स भी तो पेपर में आ सकती हैं। जैसे ये है, एट द रेट डॉलर हैज परसेंटेज ट्राइंगल कॉपीराइट। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर पासा बनाएगी। अच्छा, जिस बच्चे को डाउट है ना मुझ पे, जिस बच्चे को डाउट है कि सर ये पासा बन ही नहीं सकता, वो बेटा क्लास खत्म होने के बाद ना प्रैक्टिकल करके जरूर देखे। जब उसकी क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद ना प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। एक पेपर लेना और उस पेपर को इस तरह से कट करना, देन आफ्टर उसको फोल्ड करना, फिर देखना कि ये पासा बना कि नहीं बना। तो क्लास खत्म होने के बाद आप इस पेपर को फोल्ड जरूर करना, प्रैक्टिकली करके देखना क्वेश्चन। चलिए, तो अब जो मैंने ट्रिक बताई है उसी ट्रिक का यूज होगा और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। देयर आर 4 ऑप्शंस, यहाँ पे 4 प्रकार के अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। जब इस पासे को फोल्ड करेंगे, जब इस ओपन फिगर को फोल्ड करेंगे तो एक पासा बनेगा, हमें बताना है वो पासा हमें कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन ए की तरह, एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, या फिर ऑप्शन बी की तरह, एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर परसेंटेज, या फिर ऑप्शन सी की तरह, ऑप्शन सी की तरह हैज ट्राइंगल परसेंटेज, या फिर ऑप्शन डी की तरह, या फिर ऑप्शन डी की तरह एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर ट्राइंगल। ठीक है, चलिए, तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो ये फिगर फोल्ड होकर हमें कैसा दिखेगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह। तो सबसे पहला काम हमारा पता है क्या है, सबसे पहला काम हमारा ये है, इस ओपन फिगर को सॉल्व करो।
अच्छा, इस ओपन फिगर को कैसे सॉल्व करोगे? ट्रिक मैंने आपको बता दी अभी अभी ट्रिक मैंने आपको बताई है। क्या ट्रिक है बेटा? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। तो बेटा इस डाइस को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ये जो डॉलर है, डॉलर इसकी अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? परसेंटेज, मतलब एक छोड़कर एक। तो डॉलर और परसेंटेज डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत होंगे। जब ये फिगर फोल्ड होकर पासा बनाएगा तो डॉलर और परसेंटेज 100% एक दूसरे के विपरीत होंगे। अच्छा, हैज की अल्टरनेट क्या है? सर हैज की अल्टरनेट है ट्राइंगल, ट्राइंगल की अल्टरनेट है हैज। तो भैया हैज और त्रिभुज एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो डॉलर, परसेंटेज, त्रिभुज और हैशटैग ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये जो एट द रेट बचा है ये किसके विपरीत होगा? सर एट द रेट 100% कॉपीराइट के विपरीत होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब ये मत कहना कि सर ये तो अल्टरनेट सरफेस नहीं है तो फिर ये एक दूसरे के विपरीत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो डेफिनेटली ये फिर जो बच गए वो 100% एक दूसरे के विपरीत होंगे। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पासे के अंदर एक नोट आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, है ना? जो नए बच्चे हैं उनको मैं फिर से बता देता हूं बेटा, एक ऑप्शन एलिमिनेशन नोट है और उस नोट में क्या लिखा है? टू अपोजिट सरफेसेस, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। जो दो विपरीत सतह होती है ना बेटा, दो विपरीत सतह है, वो ना तो कभी एक साथ दिखती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। जब ये पासा बनाया जाएगा तो जो दो विपरीत सतह है वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑप्शन ए को ध्यान से देखूं बेटा कि डॉलर एट द रेट डॉलर एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत हैं, तो भैया ये दोनों सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। पूछो क्यों? अगर एट द रेट यहां पे है तो जो कॉपीराइट है ना वो इसके पीछे जाके छिप जाएगा। कॉपीराइट कभी भी एट द रेट के साथ नहीं दिखेगा। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। इस बेसिस पर ऑप्शन ए गलत है, यानी कि ये फिगर फोल्ड होकर कभी भी ऑप्शन ए नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता, क्योंकि एट द रेट और कॉपीराइट कभी साथ दिख ही नहीं सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के विपरीत हैं, डॉलर परसेंटेज कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर ट्राइंगल और हैज एक दूसरे के विपरीत हैं, ट्राइंगल और हैज कभी एक दूसरे के साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हमें यूज करनी है। टू अपोजिट नंबर्स और टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में मैं पहले 20 बच्चों का नाम लूंगा जो मेरे क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। बेटा कल वाला जो 35 और 37 क्वेश्चन है वो अभी मैंने सॉल्व नहीं कराया है, वो बाद में कराएंगे, टेंशन ना लो, कराएंगे जरूर। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 42। अब मैं लूंगा पहले 20 बच्चों के नाम जो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट देंगे। ठीक है, हाँ जी। देखते हैं वो पहले 20 बच्चे कौन से हैं इस बैच के अंदर जो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देने वाले हैं। सबसे पहले देखो, एग्जाम में सिलेक्शन उसी का होता है जो आंसर पहले देता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपने रीजनिंग को अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ना शुरू किया है तो आप लोग स्टार्टिंग में ना जल्दी आंसर देने के चक्कर में मत रहना। अभी आप लोग चीजों को समझना। कोई बात नहीं बेटा, शुरुआत में आंसर आने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी हमारे आंसर देने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये एक ओपन फिगर है और जब आप इस फिगर को फोल्ड कर दोगे ना तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर पासा बना देगी लाइक दिस। जिस बच्चे को हम पे यकीन नहीं है वो क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल कर सकता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को वो फोल्ड कर सकता है और देख सकता है कि पासा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप लोग प्रैक्टिकल भी करके देख लेना, एक इंटरेस्ट आपका बन जाएगा पढ़ाई के प्रति। ठीक है, हाँ जी। तो जो आप, वैसे तो रीजनिंग अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए साहब, अब देखो मैं आप लोगों को ना पहले 20 बच्चों के नाम दिखा भी दूंगा, मैं पहले 20 स्टूडेंट के नाम दिखा भी दूंगा,
लेकिन आंसर आपको पता है कैसे देना होगा? आंसर ऐसे देना होगा, पहले लिखना 42, फिर 42 के बाद अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए, 42 के बाद बी करेक्ट है तो बी, कैपिटल में लिखना, 42 के बाद सी, 42 के बाद डी। ठीक है, तो मैं पहले 20 बच्चों के नाम आपको दिखा भी दूंगा, जो पहले 20 बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। तो आप बस तैयार हो जाओ। उससे पहले मैं एक काम करना पड़ेगा मुझे, आप लोगों के जो कमेंट्स चल रहे हैं वो एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ और सिस्टम ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को नाम आपके दिखा सकूं। सुनील, चलिए। सीएचएसएल का एग्जाम 10 अगस्त को है, तो बेटा वीओडी सेक्शन में जाकर रीजनिंग को जल्दी से पढ़ लो पूरा। वीओडी सेक्शन में जाओ और पूरी रीजनिंग जल्दी से पढ़ लो। वीओडी सेक्शन में जाओ और पूरी रीजनिंग जल्दी से पढ़ लो। गलती हो गई हमसे। सिस्टम ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों के कमेंट्स आ पाएंगे। चलो फिलहाल एक काम करते हैं, फास्टर फिंगर फर्स्ट देंगे। पहले हम क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे दोबारा से सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आप लोग। लिख लिया आपने, फिगर बना लिया? चलो अब आप लोग क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, एम एन वाई ए बी जेड। ठीक है, एम एन वाई, फिगर बना लो बेटा, एम एन वाई ए बी जेड, ए बी जेड, एम एन एम एन बी, एम एन बी, एम एन ए, एम एन ए। तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक पासा बनाएगा, वो पासा इन चारों में से कौन सा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, आप लोग फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। एम एन वाई ए बी जेड, एम एन वाई ए बी जेड, एम एन बी, एम एन ए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। चलो जब तक मैं अपने सिस्टम को अच्छा एक चीज और है, मैं जब सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा तो ये वाला पेज यहाँ से गायब हो जाएगा, तो फिर हम आपको क्वेश्चन समझा नहीं पाएंगे। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर चेक करते हैं कि वो पहले 20 बच्चे कौन से थे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे थे 42 का। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। भाई एम के अपोजिट वाई होगा, वाई के अपोजिट एम होगा। ठीक है, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ए के अपोजिट जेड होगा, जेड के अपोजिट ए होगा, और जो बच गया एन और बी वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो जब आप इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप दोगे तो एम के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट एम, ए के अपोजिट जेड, जेड के अपोजिट ए, एन के अपोजिट बी, बी के अपोजिट एन। होगा कि नहीं होगा? अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर एम और वाई ये दो विपरीत सतह है, ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर ए बी जेड, ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं देख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर एन और बी एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हमने जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही थी। चलो सिस्टम रीस्टार्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। अब देखते हैं पहले 20 स्टूडेंट कौन से थे जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। आपके नाम आपके सामने होंगे बेटा, कोई चीटिंग नहीं होगी आपके साथ। आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं होगी किसी भी प्रकार की, है ना जी? आप टेंशन ना लो।
35 और 37 क्वेश्चन को बेटा हम कराएंगे, लेकिन अभी आज ओपन डाइस पढ़ लो पहले, है ना। हाँ, 3 केसेस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, 1 फिगर क्वेश्चन, 2 फिगर क्वेश्चन, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन। आज हम चौथा केस पढ़ रहे हैं। आज हम चौथा केस पढ़ रहे हैं। कौन सा केस था चौथा केस? ओपन डाइस। आज हम चौथा केस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ओपन डाइस। हाँ जी, तो भाई 42। अब मैं आपको आपके नाम सर्च करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 42 और आंसर आया है हमारा ऑप्शन डी। तो देखो ये आंसर है। सबसे पहले जो स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारे क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनका नाम है अजीत। इस बैच में जो सबसे पहला आंसर आया है वो अजीत का आया है। बेटा एक आंसर आपको एक ही बार देना है, मल्टीपल टाइम्स नहीं देना। अजीत के बाद जो आंसर दिया है वो शिवानी ने दिया है, और शिवानी और अजीत में ज्यादा फर्क नहीं है। शिवानी और अजीत में, अरे कहाँ चले गए? हाँ, शिवानी और अजीत देखो 52 बजकर 53 सेकंड, 53 सेकंड और ये 52 सेकंड, 1 सेकंड का फर्क है। पहले बच्चे हैं अजीत, दूसरी है शिवानी, तीसरे हैं पिंटू। देखो शिवानी पिंटू के समय में तो बिल्कुल ही अंतर नहीं है। पिंटू, पिंटू के बाद लकी, लकी के बाद यज्ञा। ये पहले 5 स्टूडेंट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आप पांचों को। छठे हैं सुमित, सातवें हैं राहुल, आठवें हैं हर्षवर्धन, नवे हैं विपिन, 10वें हैं अजय। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आप लोगों को। फिर 11 शशांक, 12 मंजेर, 13 केशव, 14 शिवम, 15 गुंजन, 16 अमरकांत, 17 अन्नू और 18 सोबिक, 19 रवि, 20 नीरज। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये पहले 20 बच्चे थे। फिर पिंटू, उत्कर्ष, अनिल, सोपेन, रोहित। अगले 5 नरेंद्र, जगदीश, सुजीत, जुनैद और सन्नी, विपिन, गुंजन। ये अगले 5, यानी कि ये 30 बच्चों के नाम मैंने आपको दिखा दिए। बाकी बच्चों के नाम नहीं दिखा सकते। देखो बाकी इतने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया। ये इतने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया है। तो इतने बच्चों की लिस्ट में मैंने आपको पहले 30 बच्चों के नाम दिखा दिए। अब ये कमेंट्स को हम डिलीट कर देते हैं ताकि स्क्रीन हमारी हैंग ना हो जाए। चलिए साहब। हम्म। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 हम कर चुके हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। तो आप लोग देख रहे हो बेटा, जब हम उन फिगर्स को फोल्ड करते हैं तो वो फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देंगी। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स को फोल्ड करना सीख रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, अब एक फिगर आपके सामने है, मैं बनाने जा रहा हूँ। आप लोग भी इस फिगर को बना लो मेरे साथ साथ। आप लोग भी इस फिगर को बना लो। बेटा ये जो फिगर आप देख पा रहे हो ना, ये वाली जो फिगर आप देख पा रहे हो, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर पासे की शेप देगी 100%। ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देगी। अब आप फंस गए हो। अब आप पता है कैसे फंस गए हो? अभी तक आप कह रहे थे सर कि ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। सर जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो कोई अल्टरनेट सरफेस ही नहीं है। सर इस क्वेश्चन में तो कोई अल्टरनेट सरफेस ही नहीं है, तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, ओपन डाइस को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है। अगर पहली ट्रिक फेल हो जाए, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, फिर हम दूसरी ट्रिक यूज करेंगे, और वो दूसरी ट्रिक बेटा इसी क्वेश्चन में यूज होगी, टेंशन ना लो। वो दूसरी ट्रिक इसी क्वेश्चन में यूज होगी। जहां अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट काम नहीं करता, वहां ये दूसरी ट्रिक हमारी काम कर जाती है। 1 2 4, 1 2 4, है ना। 1 2 6, 1 2 6 और 2 3
2 3 5 2 3 5 एंड 3 4 6। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे बेटा तो ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें एक पासा बना के देगी और हमें ये देखना है कि वो पासा कौन सा बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या डी बनेगा। और मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर मत दो क्योंकि पहले मुझे कंसेप्ट समझाने दो। ठीक है दोस्त, हाँ जी, पहले मुझे कंसेप्ट समझाने दो, कंसेप्ट को समझाने दो। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अल्टरनेट सरफेस का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बेटा यहाँ पर जहां पर अल्टरनेट कंसेप्ट की ट्रिक काम नहीं करती है वहां पर हम यूज करते हैं जी मेथड। वहां पर हम पता है क्या यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं जी मेथड। अब ये जी मेथड क्या है, देखो जी मेथड का मतलब जी बना दो, जी का मतलब समझते हो जेड, आप जेड बना दो बेटा, जी बना दो, जेड बना दो। और जब आप z बनाओगे तो जो किनारे किनारे की सरफेस होंगी ना 100% वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब चाहे आप z ऐसे बनाओ, चाहे आप z ऐसे बनाओ, चाहे आप z ऐसे बनाओ और चाहे आप z ऐसे बनाओ, तो ये होता है बेटा जी मेथड। हम जी मेथड में z को कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे 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 भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे भी हम बना सकते हैं। हम कैसे भी बना सकते हैं, तो बना दो भैया, जी मेथड बनाओ और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। बनाओ जी, कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो ऐसे बनाएंगे हम जी, ऐसे बनाए ना, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 4 और 4 के अपोजिट क्या होगा 1। तो भैया 1 के अपोजिट होगा 4, 4 के अपोजिट होगा 1। और बनाओ, ऐसे बना दिया जी। सर 6 के अपोजिट होगा 3, 3 के अपोजिट होगा 6, 3 के अपोजिट होगा 6, 6 के अपोजिट होगा 3। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो बेटा आफ्टर क्लास आप एक प्रैक्टिकल करके जरूर देख लेना, आप इस फिगर को फोल्ड करके जरूर देख लेना। 100% ये फिगर फोल्ड होकर पासा बनाएगी और वो पासा जो बनेगा उसमें 1 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। बेटा बचे क्या 2, 2 के अपोजिट क्या होगा 5, 5 के अपोजिट क्या होगा 2 होगा। बस भैया 1 और 4 विपरीत है, 3 और 6 विपरीत है, तो 2 5 बचे, तो 2 5 पक्का एक दूसरे के विपरीत होंगे। और वैसे यहाँ पे 2 5 में भी जी मेथड अप्लाई हो रहा है ना। तो दुनिया का हर ओपन फिगर जो फोल्ड होकर पासा बनाएगा, दुनिया का हर फिगर, उसमें दो ही ट्रिक काम करती हैं। पहली ट्रिक ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, दूसरी ट्रिक जी मेथड। ये दो ट्रिक से दुनिया का हर ओपन फिगर सॉल्व हो जाएगा, हर एक ओपन फिगर। ठीक है, अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं। देखो 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। 1 2 6, 2 3 5, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। और 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 1 2 6, यानी कि दो, ये बेसिकली 3 4 5 नहीं, 3 4 6 है। ये 3 4 6 है बेटा, 3 4 6। तो हम जानते हैं कि 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं देख सकते। तो बचा क्या, बचा क्या, बचा ये, बचा क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जहां अल्टरनेट का कंसेप्ट फेल हो जाए वहां पे जी मेथड का यूज करो, जहां अल्टरनेट का कंसेप्ट फेल हो जाए वहां पे जी मेथड का यूज करो। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है ना। क्वेश्चन नंबर 44, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो 100% ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक डाइस की शेप देगी। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे बेटा तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक पासा बनाकर देगी 100%, है ना। ए बी सी डी ई एफ, है ना। ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक पासा बना के देगी और आपको बताना है कि वो पासा किसकी तरह दिखेगा, ऑप्शन ए की तरह,
ऑप्शन बी की तरह या फिर ऑप्शन सी की तरह या फिर ऑप्शन डी की तरह। तो देखो इस क्वेश्चन में भी अल्टरनेट की ट्रिक काम नहीं कर रही है ना, अल्टरनेट की ट्रिक काम नहीं कर रही। ए बी डी सी डी एफ बी सी ई बी सी ए, इस क्वेश्चन में भी अल्टरनेट की ट्रिक काम नहीं कर रही है ना, इस क्वेश्चन में भी अल्टरनेट की ट्रिक काम नहीं कर रही है जी। अब आप लोग बेटा आंसर दो, पहले लिखना 44, फिर लिखना जो भी आपका ऑप्शन है ए बी सी डी। फिर मैं पहले 20 बच्चों का नाम दिखाऊंगा, इस बार पहले वो 20 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया। वो पहले 20 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया है। और आप आंसर देना इस तरीके से, पहले लिखना 44 और उसके बाद लिखना अपना ऑप्शन, जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं पहले 20 बच्चे कौन से हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं। एक बार उनको सर्च कर लेते हैं, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये हमने स्टूडेंट सर्च कर लिया और इस बार जो सबसे पहली बाजी मारी है वो मारी है कपिल दत्ता ने। तो कपिल दत्ता है यानी कि कपिल है जिन्होंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया। अच्छा, कपिल के बाद संतोष है, संतोष के बाद दीपेंद्र, दीपेंद्र के बाद अजय, अजय के बाद राजेश। ये पहले 5 बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिए इस पूरे बैच के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशन आप पांचों को। बेटा दीपेंद्र दोबारा आ चुके हैं, बेटा 2 बार कमेंट नहीं, एक ही बार करा करो कमेंट, सिर्फ एक बार। कपिल भी दोबारा आ गए, गलत। 6ठे पोजीशन पर आकाश, 7वें पर हेमेंद्र, 8वें पर खुशवीर, 9वें पर तेज सिंह, 10वें पर मंजीत। ये पहले 10 बच्चे हो गए। 11 कोमल, 12 शक्ति, 13 मोंजिल, है ना, 14 पार्थ, दीपेंद्र दोबारा आ चुके हैं, 15 ऋषभ, शक्ति भी दोबारा आ चुके हैं, 16 अर्चित, खुशबीर भी आ चुके हैं, 17 दक्ष। बेटा 2-2 बार नहीं, एक ही बार कमेंट किया करो। कपिल 18, ऋषभ 19, अमित 20, ये पहले 20 बच्चे हैं। सौबिक 21, है ना, विपिन, उत्कर्ष, खुशी। बाकी देखो इतने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया, इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अब हम कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ जी, चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दो बेटा। इसमें ना ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर तो नहीं है ना। तो यहां पर हम यूज करेंगे बेटा जी मेथड। पिछली बार सबसे पहले आंसर दिया था पर मेरा नाम नहीं आया, ऐसा नहीं है बेटा ऋषभ। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, हम जी मेथड का यूज करेंगे। अब जी मेथड यूज करो बेटा। जी मेथड कैसे यूज करोगे, देखो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो अपोजिट टू ए इज डी, अपोजिट टू ए इज डी एंड अपोजिट टू डी इज ए। अच्छा, अपोजिट टू सी इज एफ, अपोजिट टू सी इज एफ एंड अपोजिट टू एफ इज सी। तो ए डी सी एफ, तो बचा क्या बीई, बचा क्या बीई। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर, ए और डी 2 विपरीत सतह हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है ना, ऑप्शन बी में सी डी एफ, सर सी और एफ एक दूसरे के विपरीत है, कभी एक साथ नहीं देख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है, बी और ई एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं देख सकते। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं या फिर एक साथ छिप गई हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब बेटा ये यूपीएससी में देखो क्वेश्चन पूछा गया था सी सेट के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर आप 2.5 सेकंड में सॉल्व ना कर दो तो बेटा मेरा नाम बदल देना, ठीक है। हाँ जी, विद इंटरेस्ट आपकी फीस रिफंड हो जाएगी अगर ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन आप 2.5 सेकंड में सॉल्व ना कर दो, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। क्योंकि हमारी खासियत ही होती है कि हम पढ़ाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। रीजनिंग विद पीयूष वर्ड्स ने विदाउट पेन एंड पेपर।
अभी तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें ना पेन की जरूरत पड़ी है बेटा, ना पेपर की जरूरत पड़ी है। ये क्वेश्चन है, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है? समझने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और ये क्वेश्चन था, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे बेटा 100% ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देगी। 100% ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देगी। 1 2 3 4 5 6, है ना? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, ये था एग्जाम का क्वेश्चन। जब इस फिगर को फोल्ड करके हम डाइस की शेप देंगे तो भैया एक के विपरीत क्या आएगा? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत कौन सी संख्या है? एक के विपरीत कौन सी संख्या है? ये क्वेश्चन पेपर में आया था। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, है ना बेटा? लाइव क्लास के नोट्स के क्वेश्चन डिजिट सेम नहीं है बेटा। डिजिट सेम कैसे हो जाएंगी ये बताओ? हाँ, डिजिट सेम कैसे हो जाएंगी? वो क्लास नोट्स पुराने बने हुए हैं, ये लेटेस्ट चल रही है, तो क्या मैं डिजिट भी सेम कर दूंगा? एज इट इज वही क्वेश्चन दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। डिजिट तो डिफरेंट ही मिलेगी आपको। क्वेश्चन ही तो सेम मिलेंगे, लॉजिक्स अप्रोचेस सेम मिलेंगे, लेकिन डिजिट तो डिफरेंट मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। और डिजिट से आपको लेना देना क्या है ये बताओ? देखो, मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी बेटा लाइव क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो अपने नोट्स खुद बनाया करो लाइव सेशन में, ठीक है? हाँ जी, चलिए साहब। तो ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व होगा, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। अपोजिट टू 1, एक के विपरीत क्या है? सर जी मेथड यूज कर लो। अपोजिट टू 1 इज 5, कहानी खत्म, कहानी खत्म। बस कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में? अपोजिट टू 1 इज 5, जी मेथड हमने यूज कर लिया, बात खत्म। देखो, अपोजिट टू 3 इज 4, है ना? अपोजिट टू 3 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 3। अल्टरनेट मेथड के ट्रिक से भैया 3 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 3 है, लेकिन और कुछ भी अल्टरनेट नहीं है। तो 1 के अपोजिट क्या है, ये जी मेथड से ही पता चला। अब ये नहीं कि बेटा 3 के विपरीत 4 है तो ये एक मानक पासा है। बेटा मानक पासा सिर्फ इससे डिसाइड नहीं होगा कि 3 के विपरीत 4 है। मानक पासा के लिए 1 के विपरीत 6 भी होना चाहिए, 2 के विपरीत 5। सिर्फ 3 के विपरीत 4 है, इससे ये कंफर्म नहीं होता कि ये मानक पासा है। ठीक है दोस्त? जी हाँ, इसलिए अपोजिट टू 1 इज 5, अपोजिट टू 5 इज 1। हुआ कि नहीं हुआ 2.5 सेकंड में सॉल्व? हाँ बेटा, अल्टरनेट और जी मेथड दोनों ट्रिक एक साथ लग सकती हैं, क्या दिक्कत है उसमें? जो अल्टरनेट से सॉल्व हो रहे हैं अल्टरनेट से करो, जो जी मेथड से सॉल्व हो रहे हैं जी मेथड से सॉल्व करो। ऐसा नहीं होगा कि दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, आंसर सेम ही आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 35 और 37 अभी मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं, ठीक है? 1 सेकंड में आंसर दे दिया सर मैंने तो, 1 सेकंड भी नहीं लगे। चलो बहुत बढ़िया बात है, 1 सेकंड भी नहीं लगे, है ना? बहुत अच्छी बात है। आप लोग खतरनाक इंटेलिजेंट हो कि आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा आंसर देने में। अब बोर्ड पर ध्यान से देना, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, है ना? कुछ डिफरेंट, है ना? एक अच्छी सी ट्रिक आप लोग अभी सीखने वाले हो, जरा ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना। देखो एक्चुअली एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना पासा का, डाइस का, तो वो क्वेश्चन ना कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। जैसे ये जो फिगर है ना बेटा, ये फिगर दो क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 47। ये फिगर दो क्वेश्चन के लिए है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 46 के चार ऑप्शन में यहां बना देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 46 के चार ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, आपको इस फिगर को फोल्ड करके एक पासा बनाना है, ये बताना है वो पासा इन चारों में से कौन सा है। तो जो डाइस टॉपिक है वो कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है। ऑप्शंस ही हैं जो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 46 और ये है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में भी चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। अच्छा, दोनों का फिगर यही है, दोनों का फिगर यही है 46 और 47 का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
एन ऑप्शन डी। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 6, 1, 2, 4, 3, 5, 4 और 1, 2, 3। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है? ए बी सी डी। अब इसी फिगर के ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जरा ध्यान से देखना इन चारों ऑप्शन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 6, है ना? और 4, 5, 1। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन फिगर दोनों में सेम है, तो बेटा थोड़ी सी एग्जाम में हमारी किस्मत भी चलती है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके सेट में क्वेश्चन नंबर 46 आया, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके सेट में क्वेश्चन नंबर 47 आया, लेकिन क्वेश्चन फिगर दोनों में ही क्या है? दोनों में ही सेम है। क्वेश्चन फिगर दोनों में ही सेम है, लेकिन ऑप्शंस चेंज है। लेकिन ऑप्शंस चेंज है, ठीक है? सर आपका फेस देखकर रीजनिंग आने लगती है? तो भाई हमारे चेहरे से क्या रीजनिंग टपकती है? क्यों भाई हमारा चेहरा देख के रीजनिंग आने लगती है? चलिए साहब, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो बेटा।
अल्टरनेट मेथड से अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 2 इज 4, opposite to 4 is 2, opposite to 3 is 5, opposite to 5 is 3, and opposite to 1 is 6, and opposite to 6 is 1. तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली बेटा 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1 होगा. अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो. एक बच्चा कह रहा है फेक कमेंट्स. चलो तुम्हारा भी वो दूर कर देंगे बेटा, ओरिजिनल कमेंट है या फेक कमेंट है. अभी दिखाई देंगे कमेंट्स तो आप देख ही पा रहे होंगे. हाँ, तो बेटा हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है. हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है. तो दो विपरीत सतह एक साथ है. ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है बेटा? ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर? 1 and 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर. ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है सर? 2 and 4 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर. ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है सर? 3 and 5 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर. है ना? तो बचा वही, जो बचा वही. तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं. हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं. तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 46 का डी. और 46 का जो डी आंसर है वो देने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे. 46 का जो डी आंसर है, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? जैसे सर से ही कंपटीशन बढ़ गया है, हैं? अरे ऐसा नहीं है सर, आप रोहित शर्मा लगते हैं सर, आप देखने में रोहित शर्मा लगते हैं. यू आर वर्ल्ड बेस्ट टीचर. फेक कमेंट. क्या था भाई फेक कमेंट? लव फ्रॉम झारखंडी. झारखंडी. ऑल ऑप्शंस राइट, ए बी डी. सर बिहारी बाबू का नाम कहाँ पर हो? सर आपके फेस देखकर रीजनिंग आने लगती है. ये कौन सा क्वेश्चन था? 47 था. अच्छा 47 का डी तो आप लोगों ने आंसर दे ही दिया. 47 का डी वाले तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 47 के डी आंसर दिया है. 47 का डी. चलिए, लेकिन दिक्कत ये है कि, है ना, लेकिन हाँ, हमें 48 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान देना है. 48 नंबर के क्वेश्चंस पे. सर जो 48 नंबर का क्वेश्चन, 47 जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी, 46 का डी, 46 का डी तो आप सभी ने बता दिया, लेकिन 47 का क्या आंसर दोगे? क्वेश्चन नंबर 47. अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना. ये जितना इजी क्वेश्चन है ये उतना ही टफ है. पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 स्टार इसलिए लगे हैं, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको हम एलिमिनेट कर सके. बताओ कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हो? 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6, 4 5 6, 2 3 6, 2 3 6, 1 4 5, 1 4 5. एक भी ऑप्शंस हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो हमारे अकॉर्डिंग सर सारे ही ऑप्शन सही हैं. ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है. तो ये पहली बार हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला कि चारों ही ऑप्शन हमें लग रहे हैं सही. यहाँ पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बड़े प्यार से, लेकिन यहाँ पे एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाया. तो आप लोगों ने देखा क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बट जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों क्वेश्चंस के लेवल में, यानी कि ऑप्शंस के लेवल में. अब बेटा मैं आप लोगों को ना यहां पर एक और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक सिखाऊंगा कि अगर आपकी ये वाली ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक फेल हो जाए तो दूसरी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है बेटा? ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है रोटेशन मेथड. अब यहां पर ना हमें रोटेशन मेथड से ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे. अब हमें सीखना पड़ेगा रोटेशन मेथड. तो अगर बेटा दो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती हैं, अगर इस मेथड से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हमें रोटेशन मेथड सीखना पड़ेगा और रोटेशन मेथड से ही हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे. अब हमें बेटा रोटेशन मेथड से क्या करने पड़ेंगे? ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे. अब ये रोटेशन मेथड क्या है, जरा ध्यान से सुनना बेटा. रोटेशन मेथड ये है कि यहां पर जो नंबर्स की रोटेशन है ना बेटा,
जो नंबर्स की रोटेशन यहाँ पे है, जब ये फिगर फोल्ड होकर पासा बनेगा, जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप लेगा, तो वहां भी नंबर्स की रोटेशन एज इट इज वैसी ही होगी, वहां भी नंबर्स की रोटेशन एज इट इज वैसी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 1 2 3 की रोटेशन देखो बेटा, 1 2 3 की रोटेशन क्या है सर? अगर मैं 1 2 3 की रोटेशन ध्यान से देखूं तो बेटा 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर पासा बनेगा तो पासे के अंदर भी 1 2 3 हमेशा क्लॉकवाइज फॉर्म में ही दिखाई देगा, हमेशा, है ना। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक कहां पर है, एक सामने भी हो सकता है, एक ऊपर भी हो सकता है ना, और एक राइट साइड में भी हो सकता है, यहां भी एक हो सकता है, लेकिन एक कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन 1 2 3 की जो रोटेशन है वो हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी, 1 2 3 की रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी, 1 2 3 की रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी, चाहे वन कहीं भी हो। अब आप यहां पर देखो, ऑप्शन ए में जो 1 2 3 है उसकी रोटेशन क्या है सर? ऑप्शन ए में जो 1 2 3 की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि 1 2 3 की रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिख सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। अब आप देखो बेटा 4 5 6, अगर मैं 4 5 6 को ध्यान से देखूं बेटा, 4 5 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, 4 5 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये रोटेशन बेटा हमेशा एंटी क्लॉक ही रहेगी, 4 5 6 हमेशा एंटी क्लॉक रहेगी, जबकि यहाँ पे जो 4 5 6 की रोटेशन है बेटा वो क्लॉकवाइज है। तो ये भी गलत है, क्योंकि 4 5 6 हमेशा एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखो बेटा 2 3 6, अगर मैं 2 3 6 को ध्यान से देखूं बेटा, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। अच्छा, जो 6 है ना बेटा वो राइट साइड में है, तो 6 हमेशा राइट हैंड साइड में ही रहेगा। तो जब मैं 2 3 6 की रोटेशन देखूंगा तो 2 से 3, 3 से 6 की जो रोटेशन है बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो 2 3 6 की रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉक रहेगी, जबकि यहाँ 2 3 6 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, जबकि होनी चाहिए 2 3 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अब आ जाओ 1 4 5। सर अगर मैं 1 4 5 को ध्यान से देखूं तो जो एक है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो एक हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा। तो जो, क्योंकि जो एक है बेटा वो 2 के भी टच होगा, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी, लेकिन 1 और 6 कभी भी टच नहीं हो पाएंगे। तो जो 1 4 5 की रोटेशन है बेटा वो क्लॉकवाइज है, तो 1 4 5 की रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप देख लो, एक ऐसा बच्चा था जिसके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया, एक ऐसा बच्चा था जिसके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया, कितना फर्क है इन दोनों क्वेश्चंस के लेवल में। यहाँ पर हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रोटेशन मेथड से। यहाँ पर हमें रोटेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर जो भी नंबर्स की रोटेशन आपको दिखाई दे रही है वही रोटेशन एज इट इज आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है जी, वही सेम रोटेशन। बेटा 4 1 5 आप एंटी क्लॉक ले सकते हो, 4 1 5 एंटी क्लॉक है तो 4 1 5 एंटी क्लॉक है। रोटेशन आप कहीं से भी कैसी चीज चेक कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप 1 4 5 ही चलो, आप 4 1 5 चल सकते हो, 5 4 1 चल सकते हो, 5 1 4 चल सकते हो, वो आप अपनी मर्जी से कैसे भी देख सकते हो। चलो थोड़ा सा और कंसेप्ट इसका क्लियर करता हूं मैं, रोटेशन मेथड का कंसेप्ट और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, टेंशन ना लो आप लोग। ये एक फिगर है बेटा, एक छोटा सा, ये एक फिगर है, रोटेशन मेथड और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। वेट, ए बी सी डी ई एफ। आप एक काम करो, आप ए बी सी को मिलाकर एक पासा बनाओ। अच्छा, वो पासा बेटा ऐसा भी दिख सकता, ए बी सी को मिलाकर आपको पासा बनाना है, वो पासा ठीक है 3 तरीके से दिखाया जा सकता है, क्योंकि जो ए है वो तीनों में से कहीं भी हो सकती है, मतलब ए तीनों में से कहीं भी हो सकता है किसी भी सतह पर, ठीक है। ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी, ए यहां भी। अब आप एक काम करो, आप
ACD, ACD का यूज करके पासा बनाओ, ACD का यूज करके पासा बनाओ, ACD को यूज करके पासा बनाओ। आपका रोटेशन मेथड का ना कंसेप्ट में क्लियर कर रहा हूं और अच्छे से समझा रहा हूं रोटेशन मेथड एग्जैक्टली है क्या। अब आप एक काम करो, आप BCF का यूज करके पासा बनाओ, BCF का यूज करके पासा बनाओ। अच्छा, कोई भी पासा दिखता है तीन तरीके से, BCF का यूज करके पासा बनाओ, ठीक है। BCF का यूज करके पासा बनाओ जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, शुभ जीत, शुभ, हाँ जी। भरो बेटा, फिगर को भरो, थोड़ा टाइम लो, टेक योर टाइम, आराम से समय लो रोटेशन मेथड को सीखने का। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। ABC यहां पर है, ABC की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्लॉकवाइज है, ABC की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो ABC की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी, चाहे A यहां हो, चाहे A यहां हो, चाहे A यहां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ABC क्लॉकवाइज होना चाहिए। देखो ABC क्लॉकवाइज है, ABC क्लॉकवाइज है और ABC क्लॉकवाइज है। कहने का मतलब ये है बेटा, ये तीनों ही फिगर एकदम सेम है, ये तीनों ही फिगर एकदम सेम है, एकदम सेम। अच्छा, ACD को ध्यान से देखो बेटा, जो A है ना वो भी इधर ही है, A इधर ही है इस साइड, तो जब मैं ACD को देखूंगा तो ACD की रोटेशन भी क्लॉकवाइज है। तो A यहां भी हो सकता है, A यहां भी हो सकता है, A यहां भी, लेकिन A यहां है तो CD ऐसे बनेगा, ACD क्लॉकवाइज, है ना, ACD क्लॉकवाइज और ACD क्लॉकवाइज। चलिए साहब, अब देखो बेटा BCF, अगर मैं BCF को ध्यान से देखूं तो B यहां, C यहां, जो F है वो राइट हैंड साइड पे है, तो F बेटा राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। तो BCF की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक है, BCF एंटी क्लॉक है, तो B यहां भी हो सकता है, B यहां भी हो सकता है, B यहां भी हो सकता है, लेकिन BCF एंटी क्लॉक, BCF, BCF एंटी क्लॉक और BCF एंटी क्लॉक। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कन्वर्ट करते हैं रोटेशन मेथड से। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको हमेशा रोटेशन मेथड ही यूज करना पड़े। पहले आप एग्जाम में ऑप्शन से एलिमिनेट करो,
उसी मेथड से ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू, मतलब टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। भाई दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, सबसे पहले तो आप वही ट्रिक यूज करो, लेकिन उसके बाद भी अगर ऑप्शन बच जाता है तो फिर आप रोटेशन मेथड यूज कर सकते हो, तो फिर आप रोटेशन मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले आपको रोटेशन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, आपकी आवाज से मधु टपक रहा है। मोबाइल, आपका मोबाइल गंदा ना हो जाए बेटा, है? हम्म। क्यों भाई? चलिए तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, और देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दे पाते हैं। या पहले 20 बच्चे हम छांट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, वो पहले 20 बच्चे। और बेटा कमेंट आपका एक ही बार आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। दो दो बार आपके कमेंट्स आएंगे तो वो रीड नहीं होंगे, याद रखना। एक ही बार आपको कमेंट करना है, यानी कि एक ही बार आप आंसर दे सकते हो, दोबारा आंसर आपको नहीं देना है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। ये फिगर हमारे सामने है, $@हैज परसेंटेज ट्राइंगल कॉपीराइट, और चार ऑप्शन आपके सामने है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, है ना, तो ऑप्शन ए बनेगा, या फिर ऑप्शन बी बनेगा, या फिर ऑप्शन सी बनेगा, या फिर ऑप्शन डी बनेगा, है ना। कोई तो एक बनेगा ही बनेगा। तो पहला ऑप्शन है $@कॉपीराइट, दूसरा ऑप्शन है $परसेंटेज, तीसरा ऑप्शन है बेटा, तीसरा ऑप्शन है हैज परसेंटेज कॉपीराइट, हैज परसेंटेज, चौथा ऑप्शन है बेटा परसेंटेज ट्राइंगल डॉलर। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 48, देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अभी से आंसर देना शुरू कर दिया बिना क्वेश्चन नोट डाउन किए, है ना। मतलब बिना क्वेश्चन देखे ही आंसर देना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा था आपको बेटा वन टाइम, एक ही बार आंसर देना है, बार बार आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 48, पहले तो बेटा इस डाइस को सॉल्व करो। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। एट द रेट के अपोजिट क्या होगा बेटा? एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट एट द रेट, हैशटैग के अपोजिट त्रिभुज, त्रिभुज के अपोजिट हैशटैग, और बचा क्या? डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट डॉलर। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। $कॉपीराइट डॉलर, कॉपीराइट और डॉलर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। $डॉलर परसेंटेज, परसेंटेज कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, सी और डी, जो ऑप्शन इस मेथड से एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो यहां पर हमें रोटेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। हैज परसेंटेज हैज कॉपीराइट, देखो हम देख सकते हैं हैज परसेंटेज कॉपीराइट, कॉपीराइट बेटा राइट हैंड साइड पे है, तो हैज परसेंटेज कॉपीराइट की जो रोटेशन है, हैज से परसेंटेज, परसेंटेज से कॉपीराइट, एंटी क्लॉक है। तो बेटा हैज परसेंटेज कॉपीराइट क्लॉकवाइज है, जबकि हैज परसेंटेज कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, तो ये भी गलत। तो बचा क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 48 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 48 का ऑप्शन डी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट कौन से हैं इस बार, धीरज। तो धीरज ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। देन आफ्टर गुंजन, गुंजन के बाद ऋतिक, ऋतिक के बाद संदीपन, फिर शक्ति, फिर सयोनी, फिर राजीव, फिर विक्रम, फिर जुनैद, फिर अभिजीत, फिर संदीप, शशांक, सनी, निशिता, विनय, हरवीर, अनीश, सोनू, सुरोजित, सोबिक। ये थे पहले 20 बच्चे जिन्होंने इस अपने क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया। उसके बाद इतने सारे स्टूडेंट और हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।